अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नेचर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में मौजूद ट्रैकिया के गिर्द एक तितली की शेप का ऑर्गन है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के थायराइड हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब यही थायराइड ग्लैंड अब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हार्मोन्स पैदा नहीं होते, तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स पैदा होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट का हो जाना, बालों का गिरना, सर्दी लगना, आवाज़ का कम हो जाना, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, वज़न का बढ़ जाना, या बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ पैदा होते हैं। आमतौर पर हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए लीवोथोरक्सिन की टैबलेट दी जाती हैं, जो हमारी बॉडी में थायराइड की पैदा होने वाली कमी को पूरा करती हैं, और इसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस खाने की ज़रूरत होती है। और ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि हाइपोथायराइडिज्म में ये मेडिसिन ही यूज़ की जाती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम उन रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम ना सिर्फ अपनी थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि मेडिकेशंस पर से अपनी डिपेंडेंस को भी कम कर सकते हैं, कि हम अपनी मेडिकेशंस को कम से कम लेवल पर लाकर इनके साइड इफ़ेक्ट से और इनके मुख्तलिफ असरात से अपने आप को बचा सकें और इनके सिर्फ पॉजिटिव असरात को ही अपने बॉडी का हिस्सा बना सकें। इन रेमेडीज़ में सबसे पहले बात करते हैं सेलेनियम की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक सेलेनियम हमारे थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाइपोथायराइडिज्म की एक और वजह हाशिमोटो डिजीज़ भी है, जो एक किस्म की इम्यून डिजीज़ है और जो हमारे थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है और थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम करती है। इस बीमारी में भी देखा गया है कि सेलेनियम के बॉडी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो सेलेनियम के इस्तेमाल की वजह से हम अपने थायराइड हार्मोन्स के बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे पैदा होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकते हैं। सेलेनियम के हम एडिशनल बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं, जैसे ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बच सकते हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के अस्थमा में भी हेल्प करता है। और इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के फूड से आसानी से हासिल कर सकते हैं, जैसे मछली है, ग्रॉस फैट बीफ, टर्की, मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स एंड वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखने की ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको डेली सेलेनियम की कितनी मिकदार ज़रूरत है, क्योंकि सेलेनियम की ज़्यादा मिकदार भी हमारी बॉडी को नेगेटिवली डैमेज कर सकती है और मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती है। नंबर 2, शुगर फ्री डाइट। शुगर और प्रोसेस्ड फूड हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड हार्मोन की T4 से T3 में कन्वर्जन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम से पैदा होने वाली सिम्टम ज़्यादा वर्स हो सकती हैं। इसके अलावा यही शुगर कंटेनिंग फूड्स हमें एनर्जी बूस्ट फराहम करती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, और इन चीज़ों के कम से कम इस्तेमाल की वजह से हम बहुत से एडिशनल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जैसे ये हमारे स्ट्रेस लेवल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारा वेट कम हो जाता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं विटामिन बी की। मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन का इस्तेमाल हमारे थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन लोअर थायराइड हार्मोन्स के लेवल के साथ देखा गया है कि बॉडी में विटामिन B12 के लेवल भी कम हो जाते हैं। विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन से हम हाइपोथायराइडिज्म से पैदा होने वाले डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोथायराइडिज्म से पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है। जिससे ये थकावट को कम करने का बायस बनता है, हमारे न्यूरॉन्स की डीजनरेशन को कम से कम करता है, हमारे मूड लेवल को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे बालों, स्किन और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करके ऑस्टियोपोरोसिस के ख़तरात को कम से कम करता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करके हमें अनीमिया के ख़तरात से बचाता है, और इसके अलावा भी ये बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड सोर्सेस से हम इसको हासिल कर सकते हैं, जैसे सीसम सीड्स हैं, मछली है, गोश्त है, अंडे, दूध और चीज़ वगैरह से हम इसको हासिल कर सकते हैं। विटामिन B12 का इस्तेमाल आमतौर पर सेफ़ होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि आपको विटामिन B12 कितनी मिकदार में ज़रूरत है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स और हाइपोथायराइडिज्म आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है।
और वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव इश्यूज़ जन्म लेते हैं, जैसे डायरिया या IBS वगैरह हैं। जबकि इन प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल करने की वजह से हम यूज़फुल बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फर्मेंटेड फ्रूट्स जैसे चीज़, अचार या दही के इस्तेमाल से भी हम यूज़फुल बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स को अपनी बॉडी में ले सकते हैं। नंबर 5 पर हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन हमारे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की कमी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दुनिया की 1/3 आबादी आयोडीन की कमी का शिकार है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म उन मुल्कों में कम पाया जाता है जो सी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आयोडीन रिच फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि आयोडीन की कमी को हम आयोडीन रिच साल्ट के इस्तेमाल से, आयोडीन रिच फूड के इस्तेमाल से कम कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फूड से हम इसको हासिल कर सकते हैं, जैसे सी फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स है, फ़िश है। लेकिन एक बात को जहन में रखें कि आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोसेस्ड आयोडाइज्ड फ्री फ्लोइंग नमक के इस्तेमाल से परहेज़ करें। इसकी बजाय आप नेचुरली प्रोड्यूस्ड रॉक साल्ट या गुलाबी नमक का इस्तेमाल करें, जिसमें आयोडीन कुदरती तौर पर पाया जाता है। सबसे आखिर में हम बात करते हैं गाइट्रोजन्स की। गाइट्रोजन्स वो कंपाउंड है जो थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं और इनका नाम गॉइटर से लिया गया है। गॉइटर हमारे थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को कहते हैं और हाइपोथायराइडिज्म की एक वजह हो सकते हैं। ये गाइट्रोजन बहुत सी आम पाई जाने वाली चीज़ों में पाया जा सकता है, जैसे सी फूड, टोफू, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स, बंद गोभी, गोभी, पालक, ब्रोकली, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और स्टार्ची फूड्स जैसे स्वीट पोटैटो, स्ट्रॉबेरीज़, पीचेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स में ये पाया जाता है। थियोरेटिकली अगर बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ों को गाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हैं कि थायराइड प्रॉब्लम का शिकार तमाम लोग एक मुनासिब मिकदार में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स को कम से कम कर सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद मज़ीद वीडियोज़ को भी देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल नेचर फैला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।